हेलो फ्रेंड्स, रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 9 साल से देहरादून और रुड़की में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं। ज़्यादातर जो जो क्वेरी या जो सवाल हमारे पास पेशेंट्स करते हैं वो हमें कॉल करते हैं या जब क्लिनिक विजिट करते हैं कि मुझे ये बता दें कि मुझे कितने ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है, कितने बालों की ज़रूरत है। इस बारे में उनका जो सवाल है वो सबसे कॉमनेस्ट क्वेश्चन होता है। तो आज इसी क्वेश्चन को मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ करूंगा, उनको एक सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो नॉर्मली जब आप जो मेल्स में जो बाल गिरते हैं इस हिस्से से गिरते हैं, नॉर्मली अगर आपके घने बाल हैं तो अराउंड 75,000 हेयर इस एरिया में रहते हैं। 75,000 बाल वाला ये एरिया है। 75,000 बाल इस एरिया में होते हैं। अगर आपके बाल पूरे झड़ गए हैं तो वो ग्रेड 7 बाल्डनेस है और जो शुरुआती स्टेज है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 7 के बीच में होती है। जो इस 75,000 बाल वाले एरिया को, जो हमारा डोनर एरिया है, वो आपके सर के पीछे वाले हिस्से वाला बाल है, जो कि इसमें इस हिस्से से हम 15 से 20,000 बाल और 4 से 5,000 बाल बॉडी हेयर, दाढ़ी वाला हिस्सा, छाती के बाल, बगल के बाल और प्यूबिक एरिया के बाल लेते हैं। तो हमारे पास 25,000 बाल हैं जिसको हमें 75,000 बाल वाला जो एरिया है उसको उन 25,000 बालों से कवर करना होता है। तो एक हेयर ट्रांसप्लांट एक तरीके से प्लान के तहत होता है। प्लान जो होता है, अगर आप गंजे हैं, अगर आपका एरिया आगे का हिस्सा कम हो गया है, तो जब आप ज़्यादातर जब किसी दूसरे आदमी से फेस टू फेस बात करते हैं तो उनकी नज़र आपकी हेयरलाइन और मिड स्कैल्प तक ही जा पाती है। जो पीछे वाला हिस्सा जिसको क्राउन या चांद वाला एरिया कहते हैं, ज़्यादातर लोग इस हिस्से को देख नहीं पाते। तो हमारा एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो पहला एम होता है वो ये होता है कि हम आगे वाला जो हिस्सा है, हेयरलाइन और जो मिड स्कैल्प एरिया है, इसको पहले ट्रांसप्लांट से भर दें। इसको मैक्सिमम घना जो डेंसिटी वाइज हो सकता है इस एरिया को हम घना कर दें। तो जो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आगे का हिस्सा है। तो आपकी बाल्डनेस कितनी भी है, आपको आपका डोनर एरिया पुअर है, अच्छा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रांसप्लांट हर कंडीशन में करा सकते हैं क्योंकि आपके हर आदमी के पास इतना बाल होते हैं डोनर एरिया में कि हम उसके आगे के हिस्से को घना कर सकें। तो जो ये सवाल आप कितने ग्राफ्ट लगेंगे, कितना एरिया कवर होगा, ये सवाल गलत है। ये आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा और आपका रिजल्ट क्या रहेगा वो नहीं बता पाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि मुझे फ्रंट के एरिया में कितना घनापन आ सकता है, क्योंकि कोशिश ही की जाती है कि फ्रंट के हिस्से को हम जो नेचुरल डेंसिटी है आपकी, उन बालों की डेंसिटी के आसपास लेके आए। जो हिंदुस्तानियों में जो डेंसिटी होती है वो जो अच्छी डेंसिटी मानी जाती है वो 50 से 60 फॉलिकुलर यूनिट है, रूट्स फॉलिकुलर यूनिट है पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। हमारा जो एम होता है, हेयरलाइन जो आगे का हिस्सा और मिड स्कैल्प को हम एटलीस्ट 30 से 40 फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर करते हैं। अगर हम इसको इस लेवल तक पहुंचा देंगे तो घनापन बहुत अच्छा आ जाएगा। तो वो हर पेशेंट में हो सकता है, चाहे आपका डोनर एरिया कितना भी पुअर हो और चाहे आप ग्रेड ऑफ बार्डनेस आपकी कितनी भी हो। तो आगे के हिस्से को घना कर देते हैं। फिर बाकी का जो एरिया है, जो भी जितना भी एरिया है, आपका डोनर एरिया पे डिपेंड करेगा हम कितने एरिया को कवर कर सकते हैं। उसको हम मिनिमम डेंसिटी जो कि 25 से 30 फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, उससे उस पूरे एरिया को फैलाया जाता है। तो अगर आपको आप पूरा भी जो है 75,000 बाल वाला एरिया भी बाल गंजा हो गया है, हेयर लॉस हो चुका है, तो भी सब्सटेंशियल एरिया को कवर किया जा सकता है। लेकिन हमें आपका जो हमारा एम होता है, हमारा एम ये नहीं होता कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करें। हमारा एम ये होता है कि जितना भी एरिया कवर करें वो डेंसिटी वाइज नेचुरल लगे
और उसका लुक भी इस तरह से है कि आपके एज के हिसाब से वो नेचुरल लुक दे और आपकी लुक को एनहेंस कर सके। तो आप सिर्फ ग्राफ्ट नंबर, कितने हेयर लगेंगे, इसके बेसिस पे आप किस क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, इस बात पे डिसाइड ना करें। उनकी प्लानिंग प्रॉपर्ली उन डॉक्टर साहब से डिस्कस करें। आपको आपकी एज में क्या हेयर लाइन होनी चाहिए, कितनी घनापन, कितनी डेंसिटी तक आज आपको आगे की रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी डेंसिटी दी जा सकती है, ये उन डॉक्टर साहब से डिस्कस करें और फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लें। मैं समझता हूं कि जो आपको इस वीडियो के थ्रू जो प्लानिंग होती है ट्रांसप्लांट की, क्योंकि जो फ्रंट एरिया है ये हमारा मेन टारगेट होता है, इसकी डेंसिटी पे आपका ओवरऑल रिजल्ट डिपेंड करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो के थ्रू मैंने काफ़ी हद तक उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको समझा पाया हूँगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और सब्सक्राइब तो आप साथ साथ करें ही। कमेंट सेक्शन में भी अपने कुछ क्वेश्चंस या कोई आपको अपना सुझाव देना है, हमें कमेंट सेक्शन में भेज दें। ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मैक्सिमम शेयर करेंगे इस वीडियो को, तो जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, जिनको सही इंफॉर्मेशन उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो के थ्रू उन लोगों तक पहुंच सके। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।